नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंटू दुबे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कथित अमर्यादित बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर जिला ग्रामीण एवं भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र और मर्यादित भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सभी राजनीतिक दलों से भाषा की मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार राजनीतिक बयानबाजी का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी अपने शीर्ष नेताओं के सम्मान में इस तरह के विरोध कार्यक्रम आयोजित कर रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की टिप्पणी का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। भारत की राजनीति मर्यादाओं पे, विचारधारों पे और सिद्धांतों पे चलने वाली राजनीति है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग 10 साल विपक्ष में रहकर अपनी मर्यादाएं भूल गए हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के छोटे रिचार्ज दीपक बैज ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में की है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सांकेतिक रूप से युवा मोर्चा ने दोनों का पुतला दहन किया है और आगे इस प्रकार के अगर कृत्य राहुल गांधी और उनके टट्टू करते हैं तो हमें अच्छे से उन्हें सुधारना भी आता है। माननीय मोदी जी के बारे में जिस प्रकार से अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है, हम उनका घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। राहुल गांधी और दीपक बैज जी मंच पे आकर के भारतीय जनता पार्टी और भारत देश की और छत्तीसगढ़ की एक एक जनता से वो माफ़ी मांगे। हमारी भारत देश की, छत्तीसगढ़ की जनता कभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर शुक्रवार को बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में नगर विधायक अमर अग्रवाल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अनुचित और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। नेताओं ने कहा है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी दलों को भाषा की मर्यादा और संयम बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार से इस लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ किया, शायद इस बात की खीज है कि देश का ये पहला नेता है जिसके नेतृत्व में हार की सेंचुरी बहुत जल्दी पूरी होने वाली। तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जो किया है वो निंदनीय है और इनको नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का सवाल नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो एक विदेशी जो इनके मामा नाना घर की है, जो इसकी अम्मा का मैके है, वहां के प्रधानमंत्री के बारे में भी जो ये मखौल उड़ा रहे हैं, ये कभी भारत की परंपरा नहीं रही। इनको देश के सामने माफी मांगना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो ये जो आने वाला जो 29 का चुनाव है, ये फिर नेता प्रतिपक्ष के लायक कांग्रेस पार्टी नहीं बनेगी। ये देश का फैसला है। न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हाई प्रोफाइल दुष्कर्म मामले में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है, जहां एक तरफ पुलिस ने भाजपा नेत्री की शिकायत पर झारखंड के रसूखदार कारोबारी संजय सिंह को रांची से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अब जेल जाने से ठीक पहले आरोपी संजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने पूरे मामले में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में खुद को रांची का निवासी बताने वाले संजय सिंह ने पीड़िता भाजपा नेत्री पर ही कोल माइन दिलाने के नाम पर करीब 80 लाख रुपए की ठगी करने का पलटवार किया है। आरोपी का दावा है कि जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो नेत्री ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसा दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब यह हाई प्रोफाइल मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। दरअसल बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई के बाद सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी संजय सिंह ने वीडियो जारी कर अपनी आपबीती साझा की है और प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की गुहार लगाई है। संजय सिंह का आरोप है कि बिलासपुर की इस महिला नेता ने राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर उसे कोल ब्लॉक दिलाने का लालच दिया और लगभग 80 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब उसने दिसंबर महीने से अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो नेत्री लगातार टाल मटोल करती रही। संजय का दावा है कि 21 तारीख को जब वह रायपुर में था तब नेत्री ने पैसा लौटाने के बहाने उसकी बैंक डिटेल्स भी ली और तुरंत बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले ही दिन बिलासपुर पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 376 के तहत केस दर्ज होने की बात कही।
आरोपी कारोबारी ने भावुक होते हुए कहा कि वह पिछले 6-7 महीनों से महिला से व्यक्तिगत रूप से मिला तक नहीं है। उनके बीच सिर्फ फोन पर बातचीत हुई थी। उसने प्रशासन से अपील की है कि यदि महिला के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड्स की निष्पक्ष जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। फिलहाल पुलिस जहां दस्तावेज और डिजिटल सबूत खंगालने में जुटी है, वहीं इस वायरल वीडियो ने न्यायधानी की सियासत और पुलिसिया तफ्तीश में नया मोड़ ला दिया है। रांची का निवासी हूँ। मेरे से कोल माइन दिलाने के नाम पे करीब 80 लाख रुपए का ठगी की और अपना राजनीतिक रसूख दिखाते हुए बोली कि किसी अभिषेक सिंह का नाम ली और अर्का देव सिंह, अर्का केसरी देव एक्चुअली उड़ीसा के हैं, उनसे हमको कोल माइन दिलाने के नाम पे ठगी की। जब हमको पता चला कि हमको कोल माइन नहीं होने वाला है तो हम इनसे पैसा मांगने लगे। दिसंबर से पैसा मांगने लगे और पैसा जब मांगने लगे तो टाल मोटाल करते रह गई। 21 तारीख को मैं रायपुर में था। उस दिन थार रॉक्स गाड़ी हमको रायपुर भिजवा दी और पैसा देने के लिए अकाउंट नंबर मांगे। अकाउंट नंबर भेज दिए। उसके बाद मेरा मोबाइल ब्लैक लिस्ट में डाल दी और बात नहीं कर रही थी। आज दिनांक आज 22 तारीख है ना, 22 है ना, आज 21 तारीख को आज सुबह बिलासपुर पुलिस द्वारा मेरे घर पे आया गया और बोला कि आपके ऊपर 376 का केस मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अपना पारिवारिक परिस्थिति बताते हुए, इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए भी हमको बहुत सारा परेशानी की गई। बार बार हमको कहती दिया गया। अतः आप लोग से आग्रह है कि किसी की बहन बेटी अगर कोई प्रॉब्लम में हो, कोई अच्छा इंसान उसको मदद कैसे करे जब इस तरह का चीज़ें सामने आएगा। कैमरामैन मनीषपाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित सिविल लाइन थाना क्षेत्र से पुलिस के कथित अमानवीय और असंवेदनशील व्यवहार का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंची एक महिला के साथ वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने न केवल घोर अभद्र व्यवहार किया बल्कि जबरन उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। पुलिस के इस तानाशाही और मर्यादाहीन रवैये को लेकर स्थानीय नागरिक और आम जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि यदि अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर थानों में आने वाले पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं के साथ रक्षा की भक्षक बनकर इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे तो कानून व्यवस्था और खाकी पर से जनता का विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। इस घटना ने बिलासपुर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिससे नागरिकों का यह डर सच साबित होता दिख रहा है कि पुलिस की इस छवि के कारण हम थानों में कदम रखने से भी कतराते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर किस तरह की कार्रवाई करती है या नहीं भी, अब देखना होगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बिलासपुर जिले में अवैध खनन, बिना अनुमति बोर खनन और रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर कुल 11 वाहनों को जब्त किया। इस बड़ी कार्रवाई के तहत तहसीलदार प्रकाश साहू के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने देर रात ग्राम बसिया और तिफरा क्षेत्र में बिना अनुमति के बोर खनन करते पाए जाने पर 4 बोर मशीन वाहनों को पकड़कर सिरगिट्टी थाना के सुपुर्द किया। वही चेकिंग के दौरान मुरम और मिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 4 हाईवा वाहनों को जब्त कर सिरगिट्टी व तोरवा थाने की अभिरक्षा में रखा गया। इसी कड़ी में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए खनिज विभाग की टीम ने गुरुवार को सेलर, गड़बट और लोखंडी क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर रतनपुर और कोनी थाने की कस्टडी में सौंपा। पटवारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस ताबड़तोड़ छापेमारी से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।